Good morning, sir. आगे सारे क्लास लेने के लिए हेलो Yes, sir. I'm only one, sir. जी बेटा आप चाहे तो अपनी नोटबुक ले लें, नोट कर लें। ये फर्स्ट सेकंड यूनिट के कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आगे भी काम आएंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग और स्लेप्ट पार्ट दोनों इसमें कवर कर रहा है। तो फर्स्ट स्केर्सिटी, जिसको अपन ने डिस्कस किया था। स्केर्सिटी मीन्स रिक्वायरमेंट से less available resources means scarcity. It means all commodity are relatively less than people's desire for them. This is because resources are not enough to produce all commodities that people want to consume. जितनी wants है उससे अगर कम अवेलेबिलिटी है, और कम इसलिए है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है। Twice. It refers to the talking of the right decision. अभी अगर आपको बीच में लग रहा है कि आप नोट कर रहे हैं या इसको आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो वो बता देना, मैं रुक जाऊंगा उसमें। It refers to the taking of the right decision which arise because of scarcity, which require one to find answers to issues like what goods shall be produced, for whom shall they be produced, how much shall be produced, etc. If human beings are rational, they would rank their wants in their order of preference or priorities such that they would first satisfy the most processing wants, and with the least processing wants, such as list of wants organized according to priority, is called scale of preference. Each and every person से उसके इनकम लिमिटेड है और उनकी वांट्स अनलिमिटेड है, तो वो उसके पास ये पिक एंड चूज वाला ऑप्शन होना चाहिए, उसके पास चॉइस होनी चाहिए कि वो अपनी इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग या अपनी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको चूज कर सके। जैसे आपके पास मान लो 100 रुपीज है, तो आपने ये डिसाइड कर रखा है कि ये 100 रुपीज मेरे बजट के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर हेड में किस प्रपोर्शन में वो पैसा मैं यूज करूंगा। स्टेशनरी, बुक्स, मोबाइल रिचार्ज, अदर एक्सपेंसेस। तो अगर मान लो आपका स्टेशनरी के लिए आपकी पेइंग कैपेसिटी ओनली 10 रुपीज है और आपको रिक्वायरमेंट है 1 नोटबुक और 1 पेन, तो जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपके पास चॉइस होना चाहिए कि आपको आपके पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी हो। पेन 2 रुपीज का भी अवेलेबल है, पेन 2000 रुपीज का भी अवेलेबल है। तो कस्टमर के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो अपनी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से उसको चूज कर सके, और यही चॉइस है। Opportunity cost is the cost of any activity measured in terms of value of the next best alternative foregone that is not chosen. It is the sacrifice related to the second best choice available to someone or group who has picked among several choices. Opportunity cost is the cost of any activity measured in the term of value of the next best alternative foregone that is not chosen. It is the sacrifice related to the second best choice available for someone or group who has picked
among several choices. तो आपके पास जो choices हैं उसमें से आप जो आपके पेइंग कैपेसिटी में हो, पेइंग कैपेसिटी का मतलब है कि आपके पास उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए, सर्विस के लिए या कमोडिटी के लिए पे करने के लिए आपकी विलिंग है और आप एबल है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर PPF, समटाइम्स कॉल्ड ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको कई बार प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं और फ्रंटियर भी कहते हैं। और प्रोडक्शन transformation curve is a graph that compare the production rates of two commodities that use the same fixed total of the factor of production. The PPF curve shows a possible specified production level of one commodity that result given the production level of the other. तो दो प्रोडक्ट में प्रोडक्शन का जो कंपैरिजन है उस रिलेशनशिप को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कर्व या फ्रंटियर शो कर रहा है। इकोनॉमिक क्वेश्चंस, बेसिकली इकोनॉमिक्स की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो आपकी पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज नॉट बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, दिस इज बायो प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स। बेसिक प्रॉब्लम्स इज what to produce, how to produce, whom to produce, when to produce और where to produce। ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। अदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बायो प्रोडक्ट्स हैं। इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस अराइज बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी of resources, they must be answered so as to take the right decision, make choice. These questions are faced by all economic through they are answered. Different economic system, some of these questions are resources limited है, wants unlimited है। तो हम क्या पैदा करें जिससे मैक्सिमम लोगों को अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए, कैसे करें ताकि मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो। व्हाट टू प्रोड्यूस, दिस इज अबाउट डिसीजन ऑन चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। देयर इज नीड टू डिसाइड ऑन वेदर टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, गुड्स फॉर एक्सपोर्ट और गुड्स फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन एक्सेट्रा। हमें क्या पैदा करना चाहिए? तो यूएसए की अलग कंडीशन है, यूके की अलग कंडीशन है, जापान की अलग कंडीशन है, इंडिया की अलग कंडीशन है। तो ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री की क्या पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, पॉपुलेशन की इनकम क्या है, पॉपुलेशन की पेइंग कैपेसिटी क्या है, उस अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस, this is about the choice of technology. There is need to make decision on whether to use capital incentive or level incentive technology. कैसे पैदा करें ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है। अगर भारत में सारा काम ऑटोमेटेड होगा तो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? नो। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो नेचुरली कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी। अगर लोगों की पेइंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी तो लोगों का परचेजिंग पावर नहीं होगा। अगर लोगों का परचेजिंग पावर नहीं होगा तो इंडस्ट्री प्रोड्यूस किसके लिए करेंगे? ये एक साइकिल है। तो अगर इंडिया चाहे तो हेलो, यस सर, राइट सर। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, उस कंट्री का स्किल कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। For whom to produce, this is about the distribution of the national product and the decision about how to take what is produced. ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है कि आपने जो प्रोड्यूस किया है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स तक। When to produce, this is about the decision on whether to produce now or the produce in future. या हमें आज पैदा करना है
या फ्यूचर में पैदा करना है। अगर आज कोविड-19 की वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है तो जो वैक्सीनेशन है उसकी आज जरूरत है, हमें फ्यूचर में नहीं चाहिए। लेकिन अगर पल्स पोलियो की वैक्सीनेशन की बात है तो हमें आज नहीं फ्यूचर में चाहिए, क्योंकि आज हमारी प्रायोरिटी क्या है, कोवैक्सीन कोविड है। दैट इज डिसीजन ऑन द इन्वेस्ट, नॉट दैट मच इन्वेस्टमेंट टुडे means less consumption today or more commodities for consumption in the future. तो ये कंट्री को डिसाइड करना है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, उसको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में इन्वेस्ट करना है, उसको स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना है। ये एरिया उसको आइडेंटिफाई करना है और ये डिपेंड करेगा आपकी कंडीशंस क्या हैं और जो आपके रूलिंग पर्सन्स है उनका विजन क्या है। जनता से तो हर चीज पूछ के नहीं की जाएगी। Where to produce? This is decision on the location of enterprise. For example, should produce take place near the source of raw material or whether there is enough market. तीसरा है कि पैदा कहाँ करना है, या तो जहाँ रॉ मटेरियल है वहाँ, या जहाँ बाजार है वहाँ, या इसको सेंट्रलाइज करना है या पूरी कंट्री में इसको इंडस्ट्री स्टेब्लिश करनी है। ये डिपेंड करता है कि कमोडिटी या गुड्स का नेचर कैसे है। जैसे वेजिटेबल है तो वेजिटेबल को आप वहां प्रोड्यूस करें जहां उसका कंजम्पशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आएगी। अगर आप उसको मान लो, अगर आप हिमाचल में वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं तो उसको साउथ तक जाने में किसी भी मीडियम से आप उसको ट्रांसपोर्ट करोगे तब भी 12 आवर्स लगेंगे। कहाँ से? प्रोडक्शन स्टेशन से लेके कंज्यूमर तक, और वो नेक्स्ट डे सेल होगा, तो तब तक उसमें 30% लॉस होगा। ऐसा ही अगर मशीनरी है तो आप उसको कहीं भी स्टेब्लिश कर लें, उसको आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जहाँ कहीं भेज सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, लेकिन ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। अगर एक साथ एक जगह एक स्पेस पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वहाँ अदर प्रॉब्लम्स होंगी। सिविलाइजेशन है, हाउसिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटरी है, एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेनी प्रॉब्लम्स। अदर बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स once upon discussing together, they are the desire or need of man. They are categorized into material wants. Material wants are those that can be satisfied by consumption of goods, etc., food, cloth, etc. Immaterial wants are satisfied by service. That example, scarcity, entertainment, etc. Wants can also be classified as private or public wants. Private wants are the desire of individual persons. Public wants are collective desire of society, which are satisfied by public goods like roads, defense, transportation, communication, etc. The basic needs of men are shelter, food, cloth, water, सिक्योरिटी एंड मेडिकल केयर। तो वांट्स अनलिमिटेड हैं, लेकिन उनको कैटेगराइज किया है पर्सनल वांट्स में, पब्लिक वांट्स में। वांट्स और नीड दो अलग वर्ड्स हैं। नीड्स हैं सर्वाइवनेस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, और वांट्स हैं एक आदमी का कंफर्ट और इजी गोइंग लाइफ लिविंग के लिए जो नीड्स हैं वो वांट्स। Resources, these are also called factor of production or input or means of production. यानी वो सारे मटेरियल और सारे रॉ मटेरियल जिनसे कोई गुड्स प्रोड्यूस होता है, वो सारे रिसोर्सेज, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इसको
उत्पादन के साधन भी कहते हैं, और इनपुट और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के साधन। दीज इंक्लूड नेचुरल रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज बेसिकली 4 है, वो आगे अभी आएगा इसमें। नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, मैनमेड रिसोर्सेज यानी कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी लेबर, और एंटरप्रेन्योरशिप। ये डिस्कस किया था अपन ने। रिसोर्सेज 4 हैं। एक लैंड, जिसमें सारे मटेरियल, नॉन मटेरियल, रॉ मटेरियल्स हैं। मैनमेड रिसोर्सेज यानी मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स। मैनमेड रिसोर्सेज यानी कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी लेबर, वो स्किल्ड लेबर हो सकता है, वो सेमी स्किल्ड लेबर हो सकता है, वो अनस्किल्ड लेबर हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हैं आप इसको, जो किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसके माइंड में कॉन्सेप्ट आता है, और वो उस कॉन्सेप्ट को ग्राउंड पे एस्टेब्लिश करके उसका इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करता है, यानी कच्चे माल से या रॉ मटेरियल से परफेक्ट गुड्स में। फिर गुड्स, these are the tangible things which satisfy human wants. Economic beds are things, pollution. Goods are categorized in the following way. तो वो सारे फिजिकल थिंग्स हैं, वो सारे गुड्स हैं। चेयर, टेबल, बेड, आपका वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, बाइक, कार, ये सारे गुड्स हैं। फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स एग्जिस्ट इन abundant amount such that one's desire can be satisfied at zero price, जैसे air, sunlight, etc. Economic goods arise out of scarcity and choice, and economic goods must provide satisfaction by relative care and have value. तो इकोनॉमिक गुड्स वो है जिनका हम कुछ पे करें, इसके लिए हमारे वांट्स टू सैटिस्फाई। प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स। प्राइवेट गुड्स आर एंजॉयड एक्सक्लूसिवली बाय एन इंडिविजुअल, जैसे प्राइवेट कार। मेरिट गुड्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ आर ऑफ सोशल एडवांटेज थ्रू exclusivity is possible. They can be private hand by these are controlled by the government because of their social benefits. तो आपका एजुकेशन है, हेल्थ है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये सारे है, रोड्स हैं, ये सारे मेरिट गुड्स हैं। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे रॉ मटेरियल। ये कुछ टर्म्स हैं तो आपको अगर कहीं आप डिस्कस करें या आप कहीं किसी लेक्चर को सुने तो आपको पता होना चाहिए कि चीजें क्या है, इसका मीनिंग तभी समझ आए जब आप इनको टर्म्स में समझेंगे। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब है सारा रॉ मटेरियल, और फाइनल गुड्स है जिनको हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट services. These are intangible things which are helpful in production and making life comfortable and meaningful. They include banking, education institute, telecommunication, transportation, health facility, drinking water, the banking, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, these are all health services, ये सारी सर्विसेज। पर्सनल सर्विस, these are provided personally by doctor, teacher, musician, और commercial services, these are related to trade and add to trade. They are provided by institution like advertising agencies, insurance agencies, banks, etc. अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं पर्सनल चेक करवाने के लिए, वो आपकी पर्सनल सर्विस है। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, नहीं सॉरी, बैंक है, हॉस्पिटल है,
स्कूल्स हैं, वो आपकी पब्लिक सर्विस या कॉमर्शियल सर्विस है। वेल्थ इंक्लूड फिजिकल गुड्स एंड एसेट्स एंड पर्सनल स्किल्स, ह्यूमन कैपिटल और intangible wealth which can generate an income. In economics, wealth refers to all goods which possess the following qualities. They provide satisfaction, they are scarce, they have money value, they are capable to being transferred. तो गुड्स का इन्होंने 4 कैटेगराइज किया है। गुड्स से मतलब क्या है कि जो हमें सेटिस्फेक्शन दे, यानी हमारी वांट्स को फुलफिल करे। दे आर स्केयर, यानी वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। दे मनी वैल्यू, उनका कुछ न कुछ मूल्य है जो हम मनी में मेजर कर सकते हैं और उनको ट्रांसफर किया जा सकता है एक जगह से दूसरे या एक से दूसरे के पास। वेल्थ इज ऑफ 3 काइंड, समृद्धि है वो 3 प्रकार की है। बिजनेस वेल्थ, दिस इंक्लूड एसेट्स, एग्जाम्पल है बिल्डिंग्स, they are used in business. Personal wealth include personal items which are owned and enjoyed by the individual, example television, clothes, etc. Or social wealth, this is publicly owned, example roads, government, school, hospitals, etc. Economic agents, these are decision taking unit in economy. Economic agents, what do you mean economic agents? So these are decision taking units in an economy. They are generally classified as agents, ये 3 हैं, आप देखें आगे। Households, this refers to people who live under one roof and have paid or are subject to other taking for them joint financial decisions. That is, a family, they are the owner of factor of production and user of goods and services. तो households हैं वो factor of production भी है। कैसे कि हाउसहोल्ड के पास लैंड का ओनर कौन है? हाउसहोल्ड है, कोई भी हाउसहोल्ड। लैंड है इसका मतलब सारे रॉ मटेरियल लैंड से ही हमें अर्न होंगे। लेबर, लेबर भी हाउस होल्ड ही होगा, चाहे वो स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो। एंटरप्रेन्योर भी हाउस होल्ड ही होगा, पर्सन है वो पार्ट ऑफ हाउस होल्ड है। ईच एंड एवरी पर्सन पार्ट ऑफ हाउस होल्ड। सो हाउस होल्ड इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन and user of production, because all goods and services ultimately or finally used by the consumer, or each and every persons are consumer. Firms, businesses. A firm is a unit that employs factors of production to produce goods and services to sell. Households, other firms and central authorities. Firm और इंडस्ट्री 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं। इंडस्ट्री, फर्म, इंडिविजुअल फर्म। जैसे पार्ले जी जो बिस्किट है वो एक फर्म, लेकिन जितनी कुकीज कंपनीज हैं या जितनी कुकीज फर्म्स हैं, collectively they are called industry. So a firm is a unit that employs factor of production or ultimately to produce goods and services to sell the household. जो भी goods इनपुट से आउटपुट होगी, रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस गुड्स होगा, वो अल्टीमेटली प्रोड्यूस तो फर्म या इंडस्ट्री में ही होगा। Central authorities and government. This include public agencies, bodies, and organizations belonging to or owning their existence to the government. They have legal or political power to
control firm and household. Example, the police, the central bank, the civil services, they stabilize, regulate, and control firm and households. Central authorities या गवर्नमेंट थर्ड इकोनॉमिक एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर है, कॉमर्शियल सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज है, जुडिशियल सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज है। टोटल सर्विसेज कौन दे रहा है या उनको मॉनिटर कौन कर रहा है, टैक्सेशन कौन इम्पोज कर रहा है, टैक्सेशन कलेक्शन कौन कर रहा है, ये सारे के सारे सेंट्रल बॉडीज हैं, गवर्नमेंट है, ये भी एक इकोनॉमिक एजेंट है। ये आपके सिलेबस में है, इसको ध्यान से देखना। आप इस रिकॉर्डिंग को वापस बाद में दे सकते हैं ना? हेलो, यस सर। तो आप वहां भी देख सकते हैं इसको वापस। एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस फैक्टर्स। Exogenous factors are variables which are not explained within a theory. Example, weather in the theory of determinants of quantity demanded. यानी एक्सोजीनस वो फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स का हम 100% प्री डिटर्मिनेशन या प्री एजम्पशन नहीं कर सकते। टेम्परेचर और क्लाउड कंडीशन, विंड कंडीशंस, इनको हम देख के अजम्पशन तो कर सकते हैं कि आज वेदर ठीक नहीं होगा, लेकिन 100 किलोमीटर पर आवर विंड्स का फ्लो होगा, 200 mm बारिश होगी, ये हम अज्यूम नहीं कर सकते, प्री डिटरमाइंड नहीं कर सकते, उनका हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। Exogenous causes are also referred to economic factor which originate from outside the economic system and cannot be controlled by the economic agent to sustainable extent, whether foreign demand for export, etc. A company may fail because of rejection even if it does everything right. In this case, the reason is an exogenous factor. तो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं जिनका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या जो इकोनॉमिक एजेंट हैं जो ऊपर 3 का डिस्कस किया, उनका कंट्रोल नहीं है। ऐसे इंसिडेंटल सर्कमस्टांसेस होंगे जिनका हम प्रॉपर मेजरमेंट नहीं, लेकिन अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं तब वो एंडोजीनस फैक्टर है। Endogenous factor in an endogenous factor in economics is sometimes that is explained or calculated from within the model being studied. They are dependent variable generated within a model and therefore a variable whose value is changed determined by one of the functional relationship in that model. For example, the equilibrium price of a good in supply and demand model is endogenous because it is set by a producer in response to consumer demand. जैसे जो एक बैलेंस है प्राइस का, इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब प्राइस का बैलेंस, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है? जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसमें डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर डिमांड ज्यादा है तो आप सप्लाई को पुश करोगे तो प्राइस का इक्विलिब्रियम प्राइस रहेगा। अगर डिमांड स्लो है तो आप सप्लाई को थोड़ा स्लो कर दें, तब भी प्राइस का जो लेवल है वो मोर और लेस ठीक ठाक होगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, द equilibrium price of goods in supply and demand model in endogenous because it is set by a producer in response to consumer demand.
consumption, expenditure, and income in considered endogenous model of income determination. तो ये दो आपकी है, एक तो इनकम और एक एक्सपेंडिचर। ये किस पे डिपेंड करता है? ये कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करता है। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो नेचुरली की डिमांड इंक्रीज होगी, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनामिक एनालिसिस। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के दो मेथड्स हैं। सिंपली आप इसको यूं समझें, ये इकोनॉमिक को मेजर करने के लिए दो थियरी है, एक है स्टैटिक डायनामिक्स, एक है डायनामिक एनालिसिस। These techniques are important in the study of economics. In static analysis, is effect of change in one variable in a stationary structure. Dynamic analysis is referred of the change in one variable in the changing society, and it is important in the study of economic growth, economic and social development. Static जो analysis है, इसमें effect of change in one variable, जैसे तो आप इसको यूं कह, स्टैटिक एनालिसिस है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह है, वो स्मॉल स्केल पर एनालिसिस के लिए है। किसी भी गुड्स की इन प्राइस के लिए या किसी भी गुड्स की डिमांड के लिए वेरियस डिटरमिनेंट्स हैं, उसमें से एक वेरिएबल है प्राइस। तो अगर गुड्स की या सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज होगी तो इन जनरल परसेप्शन यही है कि इसकी डिमांड डिक्रीज होगी। एंड इफ इनकम इज इंक्रीज मीन्स डिमांड इज इंक्रीज, या इफ प्राइस इज डिक्रीज ऑफ गुड्स देन डिमांड इंक्रीज ऑफ गुड्स। तो स्टैटिक एनालिसिस है वो वन जो वेरिएबल है वो इनकम हो सकता है, वो प्राइस हो सकता है, वो प्रेफरेंस हो सकता है, वेरियस डिटरमिनेंट्स तो आगे डिमांड में अपने डिस्कस करेंगे। और डायनामिक एनालिसिस है वो चेंज इन वन वेरिएबल इन ए चेंजिंग सोसाइटी। जैसे आज से 30 और 40 ईयर पहले सोसाइटी के लिए एक परमानेंट हाउस या एक सस्टेनेबल हाउस उनकी डिमांड का पार्ट नहीं था। मोरलेस सारे शेल्टर हाउस में रहते थे, कच्चे घर में रहते थे। धीरे धीरे जब इनकम इंक्रीज हुई तो आज आपको बहुत रेयर मिलेंगे जिसमें वो घास फूस का कच्चा घर होगा, या तो हिल एरिया में या ट्राइब एरिया में या बीपीएल पर्सन्स के साथ। ऐसे ही जो आपका टेलीविजन है, फ्रीज है, एसी है, मॉडर्न ड्रेसेज है, मॉडर्न शूज है, मोबाइल के जो लेटेस्ट वर्जन है, ये सारे के सारे चेंज हो रहे हैं। इनका वेरिएबल क्या है कि सोसाइटी का टेस्ट चेंज हो रहा है, सोसाइटी की प्रेफरेंस चेंज हो रही है, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। तो अगर सोसाइटी की रिक्वायरमेंट चेंज है तो वो एक फोन पे नहीं होगा, उसको ऑटोमोबाइल का लेटेस्ट मॉडल चाहिए, घर का लेटेस्ट मॉडल चाहिए, फैशन का लेटेस्ट मॉडल चाहिए, और फूड हैबिट्स भी उसकी उसी अकॉर्डिंग चेंज होंगी। इसका मतलब डायनेमिक एनालिसिस है वो एक ब्रॉड टर्म है और वो सोसाइटी के नेचर को स्टडी करता है ताकि कंपनीज फ्यूचर में अपने प्रोडक्शन को उसी हिसाब से मॉडिफाई कर सके। इकोनॉमिक फ्लो एंड स्टॉक। इकोनॉमिक फ्लो आर वेरिएबल which have a time dimension. Example, output produced in a country per year and national income, man hours supplied per month, etc. Economic stock, on the other hand,
don't have a time dimension. Wealth is a country measured at any point of time. तो इकोनॉमिक फ्लो है वो आपके वन टाइम डायमेंशंस और वन वेरिएबल के बिहाफ पे एनालिसिस है, जबकि स्ट्रोक है वो वेल्थ को अदर डायमेंशन से और किसी भी समय यानी एट ए टाइम नहीं, एवरी टाइम मेजर किया जा सकता है। अब डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की कुछ ब्रांचेज हैं, उनका स्टडी एरिया के अकॉर्डिंग, उनके फील्ड के अकॉर्डिंग this individual presentation and analysis of economic model will explain relationship microeconomics. This involves that analysis of small economic groups or groups of individual, example price of one commodity, supply and demand of one commodity, study one firm, etc. आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्मॉल स्केल का एनालिसिस फील्ड है, वो एक आदमी हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, एक गुड्स हो सकती है, एक फर्म हो सकता है। Macroeconomics that deal with total or aggregate behavior of all individuals in the economy. It look at the economy as one function unit, example aggregate income, aggregate demand, aggregate supply, aggregate inflation, aggregate unemployment, etc. Means macroeconomics are a wild field. Development theory. This involves the analysis of the whole society. It look at the part, trend, analysis, and present and predict what will happen in the future. For example, it looks at change in national income in changing society. Applied economics. This involves the use of economic theory to analyze economic problem in real life and prescribe to solve these problems. So applied economics as a microeconomics, because ये थियरी का रियल में इम्प्लीकेशंस है। अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड डेवलपमेंट थ्योरी है, उसी के पार्ट है। मेरे मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बता दिया था, फिर एक बार देख लो। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट एनालाइज द मार्केट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड फर्म एज एन इन attempt to understand the decision making process of firm and household. It is concerned with the interaction between individual buyers and sellers and the factor that influence the choice mode made by buyers and sellers. In particular, microeconomics focus on pattern of supply and demand and determination of price and output in individual market, like coffee industry, etc. Macroeconomics, according to K.E. Bundling, microeconomics, the study of particular firm, particular household, individual price, wages, income, industry, and particular commodity. According to Ackley, microeconomics deal with the economist अलग-अलग इन्होंने definition दी है। Importance क्या है? To understand the working of the economy, कि particular goods का क्या trend है, क्या price level है, क्या demand level है। To understand the working of the economy, it helps us in understanding the working of a free enterprise economy. It gives us an idea about how major economic decisions are taken in a market economy, helpful in the different employment of resources. To suggest economize, that is how efficiently the scarce available resources can be utilized in production process in an economy. Help in international trade. Macroeconomics is used to explain gains from internal trade, external trade, foreign exchange, balance of payment, disequilibrium, and in the determinants of exchange rate,
basic welfare of economic, the enterprise structure of macroeconomics. Microeconomics has been built on the basis of price theory, which is an important consistent of microeconomics. It suggests the conditions of efficiency and explain how it can be achieved. It helps in improving the standard of living of population. Help in understanding the consequences of taxation, tool of evaluating economic policies, construction and use of models. Limitations of microeconomics. There are certain economic problems which cannot be analyzed with the aid of microeconomics. For example, important problems relating to public and finance, monetary and fiscal policy, etc. are beyond the scope of microeconomics. नेचुरली भाई इसका जब स्टडी ऑफ एरिया और एनालिसिस ऑफ एरिया छोटा है तो बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ एनालाइज नहीं होती. माइक्रोइकोनॉमिक्स इंस्टेंट स्टडी ऑफ टोटल इकोनॉमिक concentrate only a small part of it. Consequences they are on light on the collective functioning of the national economy. चलिए इतने में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा कोई. हेलो 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 हेलो. Yes, sir. सो गए क्या? Yes, sir. No, sir. चलिए कोई क्वेश्चन है आपके? कोई sir. प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, डाउट? ठीक है बेटा, सैटरडे को करते हैं. ठीक है, क्लास लेफ्ट कर रहा है. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. सो गया था क्या तू? Hello. हाँ, क्या बोल रहा है? सो गया था क्या तू? नहीं तो. मेरे को लगा जैसे ही सो गया. चल ठीक है. ठीक.